हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ थर्ड एंड फोर्थ में इन शॉर्ट क्रिस्प एंड एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्मेट। ऑल्सो आज का जो पूरा ही एनालिसिस है इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। तो चलिए फिर जल्दी से अपने एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले आर्टिकल के साथ, विच इज रिलेटेड टू नेशनल फ्रेमवर्क फॉर चाइल्डहुड डायबिटीज केयर, जिससे रिलेटेड गाइडलाइंस भी रिसेंटली गवर्नमेंट ने रिलीज की है। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें दैट इज नेशनल फ्रेमवर्क का पर्पस क्या है, तो पर्पस बिल्कुल ही सिंपल है। नाम से आप समझ सकते हो, चाइल्डहुड डायबिटीज केयर मतलब ये मेक श्योर करना दैट अगर किसी भी बच्चे को डायबिटीज है तो उसे प्रॉपर केयर मिले, प्रॉपर उसको मेडिसिन मिले। बिकॉज जो डायबिटीज है वो धीरे धीरे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करती है, जिससे इंडिविजुअल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी असर पड़ेगा। एंड इसीलिए टू मेक श्योर दैट डायबिटीज की वजह से किसी भी बच्चे को कोई भी इस तरह का इशू ना आए, उसको प्रॉपर केयर मिले, प्रॉपर मेडिसिन मिले, ये पर्टिकुलर फ्रेमवर्क गवर्नमेंट ने शुरू किया है। अगर आप देखो तो इस फ्रेमवर्क के अंदर सारी ही चीजें इंक्लूडेड हैं, फ्रॉम स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट टू लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, जिसमें ना सिर्फ बच्चे को मेडिसिन मिलेंगी बट इसके अलावा जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हो आपकी डायबिटीज, दे विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल्सो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव शुरू क्यों किया तो वो भी समझ लो। विद टाइम अगर आप देखोगे तो इंडिया में जो केसेस हैं ऑफ डायबिटीज, दे आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग इन चिल्ड्रन एज वेल, बिकॉज ऑब्वियसली लाइफस्टाइल पहले जैसा नहीं है, ईटिंग हैबिट्स भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी हैं, बहुत सारा जंक फूड खाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में भी डायबिटीज अब हो रही है। एंड ये जो डायबिटीज है आगे चलकर ऑर्गन्स को इंपैक्ट करेगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा। एंड इन्हीं सारी चीजों को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने इस इनिशिएटिव की शुरुआत की है, जिसमें बर्थ के बाद से 18 ईयर्स तक बच्चों का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। एंड अगर कभी भी किसी भी एज में बच्चे को डायबिटीज निकलती है तो वहां से उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा, प्रॉपर मेडिसिन मिलेंगी एंड प्रॉपर केयर भी दी जाएगी। ऑल्सो आर्टिकल में इट इज मेंशन्ड दैट देयर आर 4 टी जिनकी मदद से यू कैन डिटेक्ट दैट एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को डायबिटीज है या नहीं। ऑल्सो अगर किसी एक इंडिविजुअल में आपको ये 4 सिम्टम्स दिख रहे हैं तो बेस्ट है दैट एक बार आप चेकअप तो जरूरी कराओ। अब ये 4 सिम्टम्स क्या है तो वो समझ लो। इन सिम्टम्स को आप याद रख सकते हो विद 4 टी, जिसमें पहला टी है फॉर टॉयलेट, मतलब अगर किसी इंडिविजुअल को डायबिटीज होती है तो उन्हें बार बार वॉशरूम यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट टी है फॉर थर्स्ट, मतलब प्यास बहुत लगती है। इसके बाद जो आपका थर्ड टी है दैट इज फॉर टायर्ड, विच मीन्स इंडिविजुअल विल फील वेरी लेजी, बहुत वीकनेस फील होगी, बहुत ही लेजी लेजी लगेगा, अंदर से कुछ करने का मन नहीं होगा, एनर्जी नहीं रहेगी। एंड नंबर 4 है थिनर, मतलब जो वेट है वो कम हो जाता है, इवेंचुअली जो पर्सन है वो पतला लगने लगेगा। दीज आर मेजर 4 सिम्टम्स जो आपको किसी भी डायबिटीज पेशेंट में देखने को मिलेंगे। ऑल्सो यहाँ पर अगर हम देखें तो आर्टिकल में जो भी इंपॉर्टेंट था वो हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद यहाँ पर आपको मैंने प्रोवाइड किया है रेलेवेंस, जिसके थ्रू यू कैन अंडरस्टैंड दैट ये पर्टिकुलर आर्टिकल एग्जाम के किस पेपर एंड किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। रेलेवेंस के बाद आर्टिकल की आपको समरी दी जाएगी, जो ऑलरेडी हमने आर्टिकल के थ्रू कवर कर ली, पूरा ही प्रोसेस देख लिया, एज ग्रुप देख लिया, साथ में 4 टी क्या है वो भी हमने डिस्कस कर लिए। नाउ सी आर्टिकल यहाँ पर आपका खत्म होता है, बट आर्टिकल में मेंशन है ऑफ डायबिटीज, तो डायबिटीज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। डायबिटीज कितने तरह की होती है, व्हाट आर द सिम्टम्स एंड व्हाट इज द कॉज। तो चलो एक बार जल्दी से ये भी समझ लेते हैं। सबसे पहले तो याद रखना ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, मतलब एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफर नहीं होती। दूसरा, डायबिटीज होती क्यों है तो अब वो समझो। हम सबकी बॉडी में वी हैव पेनक्रियास जो सिक्रीट करती है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करेगा। बट देयर आर 2 टाइप ऑफ केसेस जो देखने को मिलते हैं, एक जिसमें इंडिविजुअल की बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, एंड नंबर 2 इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है बट बॉडी उसको अच्छे से यूज नहीं कर पा रही। अब इन दोनों ही केसेस में क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज का कंटेंट बढ़ जाएगा एंड इसी कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज। अगर बहुत ही ज्यादा ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो उसे कहा जाता है हाइपरग्लाइकेमिया, तो ये वाला टर्म भी आपको याद रखना है। ऑल्सो इमेज भी मैंने यहाँ पर ऐड की है जिसके थ्रू और अच्छे से आप इस कंसेप्ट को समझ सकते हो। नेचुरल ब्लड ग्लूकोज देखोगे तो वहां पर आपको नॉर्मल अमाउंट में ग्लूकोज देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी ग्लूकोज बढ़ेगा इंसुलिन उसको आकर नॉर्मलाइज कर देगा। बट जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा या फिर बॉडी यूज नहीं कर रही तो ऐसे में ब्लड में जो ग्लूकोज का कंटेंट है वो बढ़ जाएगा एंड इसी कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज। डायबिटीज ग्रोथ को इंपैक्ट करती है, इसके अलावा बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करेगी एंड बच्चों में तो इसका इंपैक्ट आपको और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। साथ में कई केसेस होते हैं जिसमें बच्चों में आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते दैट उनको डायबिटीज है, एंड इसीलिए ऊपर वाला आज का जो हमने इनिशिएटिव डिस्कस किया है उसकी गवर्नमेंट ने शुरुआत की है। टॉकिंग अबाउट डायबिटीज कितनी तरह की होती है तो एक बार वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले वी हैव टाइप 1 डायबिटीज जो बच्चों में देखी जाती है एंड इसे जुवेनाइल डायबिटीज भी कहा जाता है। ऑल ओवर अगर आप इसके केसेस की बात करो तो काफी कम केसेस होते हैं, 5 to 10% इसके आपको केसेस देखने को मिलेंगे। टाइप 1 डायबिटीज में बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती, ठीक है, तो ये याद रखना। दूसरा टाइप है टाइप 2, जिसमें क्या होगा, आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करेगी बट उसको यूज नहीं कर पाएगी। एडल्ट्स में ये पर्टिकुलर टाइप हमें देखने को मिलता है। मेजॉरिटी ऑफ केस टाइप 2 डायबिटीज के ही होते हैं, 90 to 95%। ऑल्सो इसे एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज भी कहते हैं, तो ये भी याद रखना। इसके बाद वी हैव थर्ड टाइप ऑफ डायबिटीज विच इज नोन एज जेस्टेशनल डायबिटीज, जो वुमेन को होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड देन वी हैव लास्ट टाइप विच इज टाइप 1.5 डायबिटीज, जिसे लेटेंट
ऑटो इम्यूनो डायबिटीज इन एडल्ट्स भी कहा जाता है। एडल्टहुड में इस डायबिटीज की शुरुआत होती है एंड आगे चलकर इट टर्न्स इनटू टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डायबिटीज होता क्या है, क्यों होता है एंड डायबिटीज के टाइप सब कुछ ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया। ऑल्सो ये सारी ही इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको अभी बताई है आपको प्रॉपर नोट्स फॉर्मेट में भी मिल जाएगी, जिससे ना सिर्फ इजीली आप इसे रिवाइज कर पाओगे बट और अच्छे से समझ लोगे अगर कहीं कोई डाउट आता है तो। मूविंग ऑन, एक चीज आपको याद रखनी है, टाइप 1 डायबिटीज बचपन से ही शुरू हो जाती है, टाइप 2 डायबिटीज आपको मिडिल एज में आकर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है। ऑल्सो वन मोर पॉइंट, इंडिया को डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है वर्ल्ड का, बिकॉज इंडिया में बहुत सारे केस हैं डायबिटीज के एंड अब तो बच्चों में भी होने लगे, तो यहाँ पर ओवरऑल जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसके ऊपर भी डायबिटीज का बर्डन बढ़ने वाला है। एंड इसी चीज को रेगुलेट करने के लिए जो नया इनिशिएटिव है ये बहुत ज्यादा हमारे गवर्नमेंट की मदद करेगा, बिकॉज इनिशियल फेज में ही जब आइडेंटिफाई कर लेंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट मेडिसिन दे पाएंगे, तो जो आगे चलकर जो इश्यूज क्रिएट होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स का डैमेज हो जाता है, वो सारी चीजें रुक जाएंगी। साथ में प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हो पाएगा बच्चों का, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला आर्टिकल की समरी। साथ में जो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन थी वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। नाउ आर्टिकल के बाद वी हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड टू सेम या फिर सिमिलर टॉपिक। ऑल्सो ये सारे ही टॉपिक्स आज हमने कवर किए हैं, न्यूज में है एंड फ्यूचर में यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हाई हैं, जिसके लिए दीज नोट्स आर सफिशिएंट। टाइम टू टाइम इनको रिवाइज करते रहो, प्रैक्टिस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा हेल्प होगी आपकी ऑन द डे जब आप एग्जाम देने जाओगे। टॉकिंग अबाउट हाउ टू गेट दीज नोट्स, तो ये नोट्स आपको हमारे पेड ग्रुप में मिलेंगे, जिसकी ज्वाइनिंग फी है ओनली 599 फॉर लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन। ज्वाइन करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको डीएम करना है न्यूज पीडीएफ एंड आगे की डिटेल आपको व्हाट्सएप पर ही मिल जाएंगी। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डायरेक्ट लिंक प्रोवाइडेड है, जिसके थ्रू सीधे आप इस व्हाट्सएप नंबर पर डीएम कर सकते हो टू ज्वाइन द ग्रुप। चलो आगे चले, इसके बाद वी हैव नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जहां पर 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं। अब ये जो दोनों ही वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, सबसे पहले हम इन्हें समझते हैं। पहला रिकॉर्ड है टॉलेस्ट ह्यूमन स्टैग अंडर वाटर, जिसमें 14 पार्टिसिपेंट्स ने मिलकर 22.3 मीटर लॉन्ग एक स्टैग क्रिएट किया पानी के नीचे। 3 मिनट तक ये सारे ही लोग पानी के नीचे भी रहे एंड इसके बाद ये हमारा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो रिसेंटली क्रिएट हुआ है। दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन सा है तो वो भी याद रखना, इट इज रिलेटेड टू लार्जेस्ट अंडर वाटर नेशनल फ्लैग ऑफ साइज 60 बाई 40 मीटर। ऑल्सो ये जो दोनों ही हमारे रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं दे वर मेड ऑन स्वराज द्वीप। पहले इसे हेवलॉक आइलैंड कहा जाता था, तो यहाँ से भी आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। हेवलॉक आइलैंड नया नाम है स्वराज द्वीप। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द पर्पस ऑफ दिस रिकॉर्ड, तो यहाँ पर एक तरफ तो ऑब्वियसली रिकॉर्ड्स बने हैं, बट दूसरी तरफ अगर आप रिलेट करोगे तो दोनों ही रिकॉर्ड्स अंडर वाटर बने हैं, जिसका पर्पस है अंडमान एंड निकोबार को प्रमोट करना एज अ ग्लोबल डाइविंग डेस्टिनेशन। यहाँ पर लोगों को शोकेस करना एडवांस्ड डाइविंग कैपेबिलिटीज जो प्रेजेंट है। तो ओवरऑल ये जो पूरा ही प्रोसेस है इसने एक टूरिज्म एंड ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी की तरह भी काम किया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों रिकॉर्ड्स क्या है, उनका पर्पस क्या है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद वी हैव आर्टिकल नंबर 3 रिलेटेड टू मिशन दृष्टि। अब ये जो आपका मिशन है मिशन दृष्टि, इसके थ्रू वर्ल्ड की पहली ऑप्टोसार सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है बाय स्पेसएक्स। एंड ये जो आपकी सैटेलाइट है इसको बनाया है यानी डेवलप किया है इंडिया की एक कंपनी ने, जिसका नाम है गैलेक्स आई। तो यहाँ पर एक तो पहली ऑप्टासार सैटेलाइट लॉन्च हुई है एंड इस सैटेलाइट को डेवलप किया है इंडिया ने, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर हो गया। दूसरा, अगर हम इस सैटेलाइट की बात करें तो इसका वेट है अराउंड 190 kgs। ऑल्सो पहली ऑप्टासार सैटेलाइट है, इसका क्या मतलब होता है तो ये भी समझ लो। इसका मतलब एक ही सैटेलाइट जिसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर एंड सिंथेटिक अपर्चर रडार सेंसर दोनों ही प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो इमेजेस मिलेंगी दे विल बी ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। इसके साथ ज्यादा रिलायबल एंड ज्यादा कंसिस्टेंट डेटा मिलेगा। ये सैटेलाइट क्या करेगी, अर्थ को ऑब्जर्व करेगी एंड वो डेटा प्रोवाइड करेगी। डबल सेंसर है तो जो डेटा है वो और ज्यादा बढ़िया और ज्यादा रिलायबल मिलेगा, विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले मिशन का नाम मिशन दृष्टि। मिशन दृष्टि के थ्रू वर्ल्ड की पहली ऑप्टोसार सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। सैटेलाइट को लॉन्च किसने किया है, स्पेसएक्स ने, बट इसे बनाया है इंडिया की कंपनी गैलेक्स आई ने। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने समरी भी प्रोवाइड कर दी है, तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। मूविंग ऑन, देन वी हैव अनदर आर्टिकल रिलेटेड टू एआई। अब इस आर्टिकल में बताया है दैट विद टाइम एआई बहुत सारे टास्क है जो खुद कर रही है, बट कुछ चीजें हैं जो कभी भी एआई अपने आप से नहीं कर सकती या फिर एआई रिप्लेस नहीं कर सकती ह्यूमंस को। फॉर एग्जांपल द टास्क जिसमें एम्पैथी इज इंक्लूडेड, जजमेंट इज इंक्लूडेड, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बट वहीं अगर कोई टास्क है जिसमें रिपीटेशन हो रहा है तो वो चीजें एआई कैन डू एंड इट कैन इवन डू फास्टर देन ह्यूमंस, जैसे कि डेटा एनालिसिस हो गया, रिपोर्ट जनरेशन हो गया, कोडिंग हो गया या फिर प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस हो गया। ये चीजें आपकी एआई कर लेगी। बट जैसे काम होता है ऑफ मैनेजर्स, तो वहां पर विद टाइम शिफ्ट आया है वर्किंग में। पहले मैनेजर्स को सब कुछ एग्जीक्यूट करना पड़ता था, अब बस उन्हें सुपरवाइज करना है। बट ये जो सुपरविजन है ये एआई नहीं कर सकता, बिकॉज ये जो फंक्शन है, ये जो जॉब है, इट नीड्स एम्पैथी, इट नीड्स क्रिटिकल थिंकिंग, इट नीड्स डिसीजन मेकिंग, विच ओनली अ ह्यूमन कैन प्रोवाइड। बट येस, जो भी इंडिविजुअल इस पर्टिकुलर काम को करेगा उसे भी अपनी स्किल्स को टाइम के साथ अपग्रेड करना पड़ेगा, एआई के साथ बेस्ट वे में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सो दैट उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ सके। एट
द एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो एआई सारी जॉब्स नहीं ले रहा है, हर जगह इसका यूज जरूर आपको देखने को मिलेगा, कहीं ज्यादा कहीं कम। ऑल्सो इंडिविजुअल्स जो अभी वर्क कर रहे हैं उनको भी एआई को अपने वर्क में इंटीग्रेट करना है टू गिव बेस्ट रिजल्ट। ठीक, तो यही था आपका आर्टिकल। इसके बाद भी है अनदर आर्टिकल जो हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आर्टिकल में बताया गया है इंडिया के पहले बेड साइड ब्रेन इमेजिंग सिस्टम के बारे में, जो कि लॉन्च हो चुका है एट एम्स न्यू दिल्ली। अब देखो होता क्या है, जब भी ब्रेन की इमेजिंग की जरूरत पड़ती है तो वहां पर एमआरआई करवाई जाती है, जो एक बहुत बड़ी मशीन होती है। पेशेंट को आप मशीन के पास लेकर जाओगे एंड उसके बाद पूरा ही प्रोसेस होगा। अब यहाँ पर एक तो टाइम डिले बहुत होता है, दूसरा कॉस्टली भी रहता है, साथ में जो पेशेंट बहुत ही ज्यादा सीरियस है उनको ले जाने और लाने में भी रिस्क होता है। एंड इन सारी चीजों को सॉल्व करेगा लेटेस्ट लॉन्च विच इज इंडियाज फर्स्ट पोर्टेबल बेडसाइड एमआरआई मशीन। ये मशीन छोटी है, इसमें व्हील्स है, एक जगह से दूसरी जगह आप इसे लेकर जा सकते हो। मतलब अब पेशेंट को लेकर नहीं जाना, मशीन पेशेंट के बाद खुद आ जाएगी एंड ब्रेन की इमेज प्रोवाइड कर देगी। बट एक चीज आपको याद रखनी है दैट जो एमआरआई सिस्टम होते हैं उसका ये रिप्लेसमेंट नहीं है, इट इज ओनली अ कम्प्लीमेंट। मतलब इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एमआरआई, जल्दी अगर आपको कुछ एनालिसिस चाहिए, फास्ट चाहिए, कम टाइम में चाहिए, तो वहां पर इन मशीन का यूज किया जा सकता है। एमआरआई मशीन और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो ये मशीन ऑब्वियसली अभी प्रोवाइड नहीं कर सकती। ऑल्सो यहाँ पर आपको जो डेटा मिलेगा वो काफी लो रेजोल्यूशन में होता है, तो ये भी इसका एक लिमिटेशन है। बट येस, टाइम बहुत ज्यादा सेव होगा, पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, फास्टली हम डायग्नोस कर पाएंगे, कॉस्टिंग कम आएगी एंड इसका यूज वर्ल्ड में भी अलग अलग नेशंस में हो रहा है एंड अलग अलग इश्यूज में आप इसे यूज कर सकते हो, जैसे कि स्ट्रोक, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिकल केसेस। तो इन सब में ही दिस पर्टिकुलर सिस्टम कैन बी यूज। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन एंड एक नया अचीवमेंट है जो ऑब्वियसली जो पूरी ही मेडिसिन सिस्टम है उसको और स्ट्रेंथन करेगा एंड पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी रहने वाला है। चलो आगे चलें। इसके बाद भी हम नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड टू इंडियाज न्यू इमरजेंसी मैसेजिंग सिस्टम। अब देखो रिसेंटली क्या हुआ था, सब लोगों के फोन पर एक इमरजेंसी अलर्ट आया, फोन आपकी आवाज करने लगे, वाइब्रेट करने लगे एंड ये सारी ही चीज हुई क्या थी, इंडिया ने एक ट्रायल किया था इमरजेंसी मैसेजिंग सिस्टम का। अब ये जो आपका पूरा ही मैसेजिंग सिस्टम है ये वर्क करता है ऑन अ टेक्नोलॉजी विच इज नोन एज सेल ब्रॉडकास्ट, जहां पर एक ही समय पर सारे ही फोन्स में एक मैसेज सर्कुलेट किया जाता है। अब जैसे आप सिंपल मैसेज भेजते हो तो उसमें डिले भी आता है, वहां पर आपको नंबर की भी जरूरत है, बट ये सारे ही इशू सॉल्व हो जाते हैं जब हम सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। एक ही समय पर एक ही टावर से जितने भी सेल फोन्स कनेक्टेड है उन सब के पास वो पर्टिकुलर अलर्ट पहुंच जाता है। ये एक बहुत ही अच्छा वे है जिसके थ्रू इमरजेंसी के बारे में सिटीजंस को अलर्ट किया जा सकता है। ऑल्सो अगर फोन साइलेंट पर है, डीएनडी पर है या फिर यू आर ऑन अ कॉल, तब भी ये अलर्ट आप तक पहुंचेगा। तो यहाँ पर यू कैन सी दैट ना सिर्फ कितना इंपॉर्टेंट है ये अलर्ट, साथ में ये जो पूरा ही सिस्टम है इट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो यही इस आर्टिकल में बताया गया है। आपको मेजरली याद रखना है सेल ब्रॉडकास्ट क्या है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जहां पर सीधे एक ही समय पर सारे फोन्स में एक मैसेज सर्कुलेट कर देते हैं विद इन अ ज्योग्राफिकल लोकेशन। ठीक, चलो मूविंग ऑन, देन वी हैव अनदर आर्टिकल विच इज रिलेटेड टू साल्वो टेस्ट। अब साल्वो टेस्ट क्या है तो ये भी समझ लेते हैं। एक ऐसा टेस्ट जिसमें आप हेलीकॉप्टर्स के थ्रू थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल पर मल्टीपल मिसाइल्स को फायर करते हो, इसे कहा जाता है साल्वो टेस्ट। इंडिया में इसको कंडक्ट किया गया बाय डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी एंड ये टेस्ट हमारा सक्सेसफुल रहा, विच मीन्स इवेंचुअली हमारी जो फोर्सेस हैं उनकी यहाँ से स्ट्रेंथ बढ़ेगी। दोबारा समझ लो, साल्वो टेस्ट में क्या होता है, हेलीकॉप्टर के थ्रू सेम टाइम पर बहुत ही कम गैप में मल्टीपल मिसाइल्स को फायर करते हैं, जिससे ऑब्वियसली जो टारगेट है उसको इजीली डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यहाँ पर जो मिसाइल यूज की गई थी दैट वाज नेवल एंटी शिप मिसाइल, मतलब एक ऐसी मिसाइल जिसकी मदद से आप शिप्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। वेट था अराउंड 380 kgs एंड रेंज थी 55 किलोमीटर्स। ऑल्सो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर हाईलाइट किए गए हैं फीचर्स, जैसे कि मैन इन लूप फीचर। मतलब एक बार जब मिसाइल लॉन्च हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कंट्रोल उसके ऊपर से खत्म हो गया, जब मिसाइल अपने पाथ में है तो भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। ये हो गया मैन इन लूप फीचर। दूसरा है वाटरलाइन हिट कैपेबिलिटी। वाटरलाइन हिट मतलब अगर देयर इज अ शिप विच इज इन वाटर, तो यहाँ पर ये जो लाइन है जो आपको शिप और वाटर का कनेक्ट दिखा रही है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी इस पर्टिकुलर मिसाइल को आप हिट कर सकते हो। तो ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी हो गई। ऑल्सो आफ्टर दिस न्यू सिस्टम, जो पुराने सिस्टम है आउटडेटेड है उनको यूज करना बंद कर दिया जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली वी नाउ हैव न्यूअर टेक्नोलॉजी, न्यूअर मेथड विद बेस्ट कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो ये था आपका आर्टिकल रिलेटेड टू साल्वो टेस्ट। चलिए आगे चलें। इसके बाद वी हैव एन आर्टिकल विच इज ऑल्सो एन एडिटोरियल, लास्ट आर्टिकल फॉर द डे है, तो एक बार इसे भी जल्दी से कवर कर लेते हैं। अब देखो इस आर्टिकल में बताया है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के बारे में, विच इज ऑफ यूरोपियन यूनियन। अब ये मैकेनिज्म क्या है उसे समझने के लिए कुछ कंसेप्ट समझो। यूरोप में क्या होता है, जब भी कोई इंडस्ट्री कुछ प्रोड्यूस कर रही है तो वहां पर गवर्नमेंट ये मेक श्योर करती है दैट कार्बन एमिशन कम से कम हो। इसके लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए गए हैं, साथ में सब्सिडी भी दी जाती है। बट होता क्या है, कार्बन एमिशन कम करने के लिए जो ओवरऑल कॉस्टिंग आती है वो बढ़ जाती है। अब ऐसे में जब नेशन अपनी जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है उसकी कॉस्टिंग ज्यादा है, बाहर से कुछ आएगा उसकी कॉस्टिंग कम होगी, तो यूरोपियन यूनियन क्या करेगा, बाहर से जो भी अपना प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन में भेजेंगे उन सारे ही प्रोडक्ट्स के ऊपर एक अलग से कॉस्ट लगेगी, जिसे कहा जाता है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अब ये कॉस्ट लगाई जा रही है बिकॉज उस पर्टिकुलर नेशन ने जब प्रोडक्शन किया तो कार्बन एमिशन किया, जिसकी वजह से कॉस्टिंग कम आ गई। बट यूरोपियन नेशन के जो प्रोड्यूसर हैं उन्होंने कम कार्बन एमिशन क्रिएट किया, जिसकी वजह से कॉस्टिंग ऊपर
चली गई। तो डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर कॉस्ट यूरोपियन यूनियन के थ्रू इम्पोज की जाती है। बट यहाँ पर एक आप लूप होल देखो कि ये जो कॉस्ट है ये यूरोपियन यूनियन को ही मिल गई। तो यहाँ पर एक तरह से हम देखें तो इंडिया का तो लॉस ही हो रहा है। एंड इसी का एक सोल्यूशन इस आर्टिकल में दिया गया है कि ये जो कॉस्टिंग है जो आप यूरोप में जाकर दे रहे हो, बेस्ट है दैट इंडिया में ही एक्सपोर्ट के टाइम पर ये कॉस्ट पर्टिकुलर जो प्रोड्यूसर है उनसे ली जाए। एटलीस्ट इससे होगा क्या, सबसे पहले तो जो प्राइस है, जो मनी है, वो इंडिया में रहेगा। बाद में इंडिया एंड यूरोप के बीच में से डिवाइड भी किया जा सकता है, बट मेजरली इट विल बी विद इंडिया। अभी तो पूरा इट इज गोइंग विद यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ पर ऐसा कोई बेनिफिट हमारे नेशन को तो होगा नहीं, बल्कि जब हमारे प्रोडक्ट्स वहां जाएंगे उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, तो इवेंचुअली मार्केट भी कम हो जाएगी। तो वहां पर जो लोग हमारे प्रोडक्ट्स खरीदेंगे वो भी कम खरीदेंगे। तो इसीलिए इन सबका एक सोल्यूशन दिया गया है दैट जो कॉस्ट है वो इंडिया ही इंडिया पे चार्ज कर ले इंस्टेड ऑफ गिविंग इट इन यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो ये आपका इस आर्टिकल में मेंशन है। दूसरा, इट इज ऑल्सो मेंशन दैट ये जो पूरा ही प्रोसेस है ऑफ यूरोपियन यूनियन, इट इज अगेंस्ट आर्टिकल 3 ऑफ गेट, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी नेशन अपनी डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनल चार्जेस नहीं लगा सकता। तो ये जो हमारा पूरा ही आर्टिकल है इसके भी अगेंस्ट है, बट येस इट इज बीइंग फॉलोड, ये एप्लीकेबल हो चुका है। एंड इसीलिए बेस्ट वे व्हाट इंडिया कैन डू इज दैट अपने ही नेशन में हम एक्सपोर्ट से पहले एक कॉस्ट ऐड कर दें। ये कॉस्ट इंडिया के पास आएगी, बाद में इसे डिवाइड भी किया जा सकता है बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, बट अभी जो कॉस्ट है वो तो पूरी ही यूरोप के पास आ रही है, राइट। तो ये एक इशू है जो इस आर्टिकल में हाईलाइट किया गया था। मूविंग ऑन विद दिस, आज के हमारे सारे आर्टिकल्स खत्म होते हैं। आर्टिकल के बाद वी हैव अ पॉसिबल मेंस क्वेश्चन रिलेटेड टू द फर्स्ट आर्टिकल जो हमने चाइल्डहुड डायबिटीज केयर से रिलेटेड कवर किया था। देन वी आल्सो हैव अ लॉट ऑफ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड फॉर टुडे आपको बताना है आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 रिलेटेड टू सुराज दी। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो एंड सही आंसर क्या है मुझे जल्दी से बताओ इन कमेंट सेक्शन। एंड इसके अलावा अगर कोई और डाउट या क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं आपसे मिलूंगी इन द नेक्स्ट एनालिसिस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।